मैडम, हल्के में जैसे बाढ़ राहत के कार्य आए हैं, जैसे कि उनकी क्या कुछ प्रक्रिया है? जैसे अब मानसून भी लग चुका है, कहाँ-कहाँ काम लग चुके हैं, कहाँ रह गए हैं? क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का अपने कार्यालय में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपका धन्यवाद भी करती हूं कि आपके माध्यम से जनता के साथ रूबरू हूं और मैं अपने सभी सडोरा क्षेत्र वासियों को आज जोड़कर राम राम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हालात है वो बरसाती मौसम के कारण बहुत ही ज़्यादा गंभीर अवस्था में कहूँगी उसमें है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारे क्षेत्र में जल भराव की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे हमारे जो किसान हैं, किसानों की फसलों जो है वो ख़राब होती हैं, आए दिन हम देखते हैं। और जो हमारे ग्रामीण वासी हैं, गांव में पानी भर जाने की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं भी अभी पीछे थोड़े दिन पहले कई गांव में दौरा करके आई हूँ क्षेत्र का, तो जल भराव की तो समस्या है ही है और उसके मुताबिक मैंने यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत भी की है ताकि इस पानी की समस्या से हमारे सडोरा क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके और जो पानी की निकासी है उस निकासी को सरल तौर पर निकाला जाए। वैसे तो ये मुद्दा मैंने अपने विधानसभा सडोरा क्षेत्र की समस्या विधानसभा सेशन में हर बार उठाई, पिछले टर्म में भी, 2019 में भी। अगर आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देखें वीडियो के माध्यम से तो उसमें आप सब लोगों को पता लगेगा कि मैं जो पानी की निकासी की समस्या है उसको हर बार मुद्दा उठाती हूँ, चाहे वो सडोरा की हो, चाहे वो मुस्ताबाद ब्लॉक की हो, चाहे वो बिलासपुर ब्लॉक की हो। तो पिछली बार अपने हमारा एक गांव पड़ता है बिलासपुर ब्लॉक में, खानूवाला चिंतपुरा, इसमें पानी के जो जल भराव था उसमें बहुत ही गंभीर ज़्यादा स्थिति हो गई थी, जिसके कारण मैंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया और मौके पर प्रशासन को ले जाकर वहाँ पे जो एसडीएम थे वहाँ पे उनको बुलाया ताकि जो गांव वाले हैं उनकी समस्याएं दूर हो सके और जितना भी लोगों का नुकसान हुआ उनका मुआवजा सरकार के माध्यम से उनको मिला जाए। कष्ट निवारण समिति की भी बैठक हुई, उसमें हमारे माननीय मंत्री जी किरण बेदी जी भी आए थे और साथ में प्रशासन भी था। उनके सामने भी मैंने ये समस्या रखी। जो हमारे जो खानूवाला गांव है वहाँ की जो पटड़ी के लिए हमने डिमांड रखी थी उस पटड़ी को बनवाया जाए। ये बात हुई, अगर उसको समय पे बनवाया जाता, क्योंकि वो पटड़ी जो है वो पक्की तरह से मजबूती के साथ अगर बनवाई जाए, पक्की बनाई जाए, तभी उस समस्या का मेन समाधान होगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि प्रशासन की कमी, मैं कहूँगी इसको, कहने के बावजूद भी जब सरकार के माध्यम से वो पास हो चुकी है उसके बावजूद भी वो पटड़ी पक्की तरह से मजबूती के साथ नहीं बनाई गई। लेकिन मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी जनता के लिए फंड रिलीज करते हैं ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए, इसमें प्रशासन की कमी की वजह से वो काम नहीं हो पाते। तो प्रशासन से भी यही गुहार करेंगे कि आप जब टाइम से काम करोगे तभी जनता को सहूलियत मिलेगी। जो नकटी नदी है हमारी, हर सेशन में मैंने बोला है कि इस नकटी नदी को डीप करके इसकी खुदाई करके इसकी निकासी का प्रबंध किया जाए। पानी की जो पटड़ी लगवाई थी हमने, जो हम डिमांड रखी थी, वो भी पिछली टर्म में अधिकारियों के माध्यम से गलत तरीके से वहाँ लगाई गई, जिससे कुछ लोगों को ये भी लगा कि पटड़ी लगने की वजह से वो पानी बैक हुआ। लेकिन जहाँ से वो पटड़ी स्टार्ट करनी थी वो पटड़ी वहाँ स्टार्ट नहीं की गई। तो मैंने दोबारा से यही डिमांड भी रखी थी कि इसको ठीक तरीके से किया जाए ताकि हमारे सडोरा क्षेत्र के जो शहरवासी हैं उनको इस पानी से निजात मिले और लोगों के घरों में ये पानी ना पहुंचे। और मुस्ताबाद ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, पहले भी हम लोगों ने दौरा किया था, अभी मैं कहीं गांव में जाके आई हूं, तो उसमें भी हमारे पानी की निकासी की बहुत समस्या है। और जो हमारे किसान साथी हैं उसमें किसानों की ज़मीन जो हज़ारों एकड़ ज़मीन है और फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। तो इसमें भी पानी की बहुत निकासी की ज़रूरत है।
कल ही बल्कि मैं कहूँगी अपने डिस साहब से मेरी इस बारे में बात हुई कि जो पानी की निकासी है उसका प्रबंध किया जाए, ताकि जो किसान है उनको उनकी फसल बच सके, उनकी ज़मीन बच सके और किसानों को राहत मिल सके। जो हल्के की सड़कें हैं उनको लेकर भी लगातार मांग उठ रही है और कई जगह तो सड़कें बहुत ही क्षत विकसित हो चुकी है, तो उनको लेकर क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है आपकी तरफ से? बिल्कुल, आपने ठीक क्वेश्चन किया। मैं अपने क्षेत्र की जो सड़कें हैं, मैं ये कहूँगी कि घाट क्षेत्र होने की वजह से हमारा जो क्षेत्र है इसमें काफ़ी कमियां भी मैं कहूँगी, लेकिन मैं जितना मेरा पूरा प्रयास रहा, अपने पिछले प्लान की बात करूँ, हमने 25 करोड़ की जो सड़कें थी वो मंजूर कराई, और जिनमें हमारे पिछले टर्म में 2019 से लेके अभी 23-24 तक जो है हमारी जो सड़कें बनके तैयार भी हुई। चाहे आप मेन सड़कों की बात कराएं, जो चाहे वो सिंबल की सड़क हो, जागदोली की सड़क थी, कोटला की सड़क थी, नए गांव की सड़क थी, रंजीतपुर की सड़क थी, अनेकों ऐसी सड़कें जो थी वो मंजूर कराई और वो बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो मेरा यही प्रयास रहा, जो मेरे क्षेत्र हल्का सड़ोरा की जो बची हुई सड़कें थी वो सड़कें मैंने प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजी हैं, और उन सड़कों के तकरीबन जो हमारी जो सडोरा क्षेत्र की जो सड़कें हैं वो मैंने दी हैं 33 सड़कें जो है हमारी मंजूरी के लिए गई हैं और जो मंजूर हो चुकी हैं। हाँ, और टेंडर प्रक्रिया में ये है अभी, और जल्दी से मैं शासन को कहूँगी कि इन 33 सड़कों का जो है वो टेंडर जल्दी से कराया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र की सड़कें बनकर तैयार हो, जनता को सुविधा मिले। तो जल्दी ये सड़कों का टेंडर लगवा कर इनको बनाया जाए, ताकि लोगों को समस्या ना हो, उनको सुविधाएं मिल सके। जी, जैसे ये सेलपुर से मुगलवाड़ी जाने वाली सड़क है, पिछले लगभग 10 से 12 साल से उखड़ी हुई पड़ी है और बहुत ही खराब हालत है। उसको क्या उस जो आपने सड़कें मंजूर करवाई उनमें नाम है उसका भी? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे क्षेत्र के हमारे गांव के निवासी भी हैं मुगलवाली सलीमपुर के, वो उनकी डिमांड्स भी थी, हर बार बोलते थे कि ये सड़क जो है बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने डिमांड पत्र में ये सड़क जो है वो डिपार्टमेंट के माध्यम से भिजवाई है सलीमपुर से मुगलवाली, और ये भी जल्दी से जल्दी जो है इसका टेंडरिंग होके ये सड़क जल्दी तैयार होगी बनकर।